भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मां परांबा शक्ति रूपेण 10 महाविद्या की अष्टम देवी मां बगलामुखी को, मां पीताम्बरा को, मां दुष्टों का नाश करने वाली के रूप में मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। हृदय से आत्म तत्व से, आत्मबोध से मैं समर्पित हूं मां बगलामुखी को, मां पीताम्बरा के रूप में भारतवर्ष में 3 स्थापित की हुई पीठ हैं। हिमाचल में कांगड़ा, मध्य प्रदेश में नलखेड़ा और मध्य प्रदेश में ही दतिया पीताम्बरा पीठ के नाम से प्रख्यात हैं। और ऐसा मेरा मानना है, मेरा अनुभव है, मां की शक्ति को, मां के वैभव को, मां के क्रियाकलापों को कोई व्यक्ति विशेष पा नहीं सकता है। मां 10 महाविद्या की अष्टम देवी है। अष्टम देवी के रूप में मां ने दुष्टों का संहार करने के लिए, शत्रु बाधा के लिए, वैभव प्राप्त करने के लिए, धन, लक्ष्मी, यश, कंचन, कीर्ति और कामिनी, इन तीनों का संगम मां के मंत्र में स्वयं झलकता है। आज जिस धरा भूमि पर विराजमान है, वह भूमि हमारे सप्त ऋषियों में भरद्वाज मुनि की तपोस्थली, भरद्वाज मुनि की तपस्या की स्थली कहलाती है। और इसका ऐसा उल्लेख भी मिलता है कि 10,000 वर्ष पूर्व, अभी कलयुग को आए हुए 5700 वर्ष हुए हैं, 10,000 वर्ष पूर्व भगवान राम यहीं से वन गमन की यात्रा कर रहे थे। तो उन्होंने भरद्वाज मुनि के आश्रम में शरण ग्रहण की, राम
लक्ष्मण और सीता। यहां जितने भी भक्त आते हैं, अब वर्तमान समय में वीआईपी कल्चर बनता जा रहा है। आज से 20 और 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले यहां सब भूमि पर ही रेती में विराजमान रहते थे। अपनी शैया रेती पर ही लगाते थे, जिस पर धान का पैरा डाला जाता था, ऊपर दरी बिछाई जाती थी। मगर अब धीरे धीरे ये सब मिटता जा रहा है। इस कुंभ के अवसर पर भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ और महापूर्ण कुंभ, ऐसा हमारे शास्त्रों में उल्लेख है कि हर 12 वर्ष और हर 4 वर्ष के चक्कर से 4 जगह कुंभ लगते हैं। सर्वप्रथम प्रयागराज तीर्थों के राजा, द्वितीय गंगा मैया का स्थान हर की पैड़ी हरिद्वार, तीसरा उज्जैन सांदीपनि मुनि जी की जन्मस्थली, तपोस्थली और भगवान महाकाल की नगरी। चौथा स्थान भगवान राम ने जहां सीता मैया के लिए वाटिका बनाई थी, नासिक, वहां पर भी त्र्यंबकेश्वर भगवान विराजमान है। और चारों स्थानों पर अनादिकाल से, अभी इसका कोई उल्लेख नहीं है कि ये कुंभ कब से लगाए जा रहे हैं, मगर जब से इनका उल्लेख मिलता है तो 10,000 वर्ष पूर्व से मिलता है। चारों कुंभ हर 4 वर्ष के चक्कर में आते हैं। अब 2030 में अर्ध कुंभ प्रयाग गंगा यमुना सरस्वती के तट पर पुनर्स्थापित होगा। मां बगलामुखी के परम पूर्ण सौभाग्यशाली भक्तजनों को मेरा सादर नमन, सादर प्रणाम। अब मैं बगलामुखी के मंत्र से बगलामुखी के व्याख्यान की शुरुआत करता हूं। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्थभ्यं जिह्वां कीलयं बुद्धि विनाशाय। ह्रीं ओम स्वाहा, ह्रीं ओम स्वाहा, ह्रीं ओम स्वाहा। कलयुग में, कलयुग के प्रथम चरण में 5 पंचदेव कहलाते हैं। उन 5 देवताओं को प्रत्यक्ष रूप में पाया जा सकता है। भगवान गोपाल, मां काली, गणेश, भैरव। तो मां काली का ही स्वरूप 10 महाविद्या में विराजमान है। और अष्टम देवी, अष्टम विद्या मां भगवती पराम्बा, पीताम्बरा, बगलामुखी के नाम से जानी जाती हैं। मां बगलामुखी प्रत्यक्ष रूप में अपने भक्त को बड़े से बड़े संकट से उबार ले जाती हैं। उनके स्मरण मात्र से, उनके यज्ञ मात्र से
उनके हवनात्मक यज्ञ मात्र से मां बगलामुखी शत्रुओं का विनाश कर देती हैं। शत्रु चाहे समुद्र पार हो, पूरब से पश्चिम हो, पश्चिम से उत्तर हो, कहीं भी बैठा हो, शत्रु का नाम हमें याद होना चाहिए। शत्रु का अगर नाम नहीं है, शत्रु का फोटो मिल जाए, शत्रु के परिवार के किसी व्यक्ति का नाम मिल जाए, तो मां बगलामुखी शत्रु का सर्वनाश कर देती है। मां बगलामुखी के विषय में 10 महाविद्या का वर्णन आता है कि मां 10 महाविद्याओं में सर्वशक्तिशाली मां बगलामुखी हैं, पीतांबरा हैं। मां के जीवन में हजारों, लाखों, करोड़ों भक्त आते हैं और मां सबको साक्षात्कार कराती है। मेरा अपना मानना है कि हिंदुस्तान, भारतवर्ष की भूमि, भरतखंड, भारतवर्ष से ये एक ऐसी पवित्र भूमि है जिस पर 10 अवतार हो चुके हैं। अंतिम अवतार भगवान बुद्ध का हुआ, 8वां अवतार राम का हुआ, 9वां अवतार भगवान कृष्ण का हुआ। वैसे 24 अवतारों का वर्णन मिलता है भागवत शास्त्र में, मगर विष्णु के जो अवतार हुए हैं वो सिर्फ 10 ही हुए हैं। मां बगलामुखी जननी के रूप में 10 अवतारों का वर्णन मिलता है। दुर्गा सप्तशती के कुछ ऐसे मंत्र हैं जो बगलामुखी को समर्पित किए जाते हैं। सतचंडी के रूप में, सहस्त्र चंडी के रूप में और लक्ष्य चंडी के रूप में। 1.25 करोड़ मंत्र के द्वारा बगलामुखी को साक्षात रूप में प्रकट किया जा सकता है, ऐसा मेरा गुरुओं की कृपा से मानना है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। बगलामुखी है माता के मंत्र के रूप में। अभी मैंने आपको मंत्र सुनाया था, मैं दोबारा से उसको आपको फिर रिपीट करके सुनाता हूं। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तभ्यं जिभ्यां कीलयं बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा, ह्रीं ओम स्वाहा, ह्रीं ओम स्वाहा। अब मंत्र और यंत्र की बात आती है कि मंत्र कैसे फलित होता है, मंत्र से यंत्र कैसे बनाया जाता है और यंत्र क्या करता है। तो मंत्र की जितनी साधना की जाती है, मंत्र का जितना मन ही मन उच्चारण किया जाता है, जितना अधिक से अधिक मंत्र को आप उच्चारण करेंगे, आपके शरीर में, इस शरीर रूपी घर में मां की शक्ति
धीरे धीरे प्रवेश करती जाएगी। ये अनुभव मुझे करीब 3 से 4 बार हो चुका है। आज मां बगलामुखी के विषय में बोलने का अवसर प्राप्त हो रहा है, तो मां का रूप बहुत सौम्य है, मगर मां के कार्य बहुत ही तीखे मिर्ची के समान कार्य करते हैं। मां का कलयुग में सभी मंत्र जो वैदिक हैं वो कीलित हैं, मगर साबर मंत्र और मां भगवती के जितने भी मंत्र हैं वो सब अपना कार्य शीघ्र अतिशीघ्र करते हैं। मां बगलामुखी के विषय में किसी भी प्रकार की कोई ऐसी भ्रांति नहीं है। मारण, मोहन, स्तंभन और उच्चाटन, तो मारण इस धरती पर शायद कोई ऐसा क्रूर व्यक्ति होगा जो करता होगा। स्तंभन किया जा सकता है, मोहित किया जा सकता है और उच्चाटन किया जा सकता है। ऐसा इसलिए कि कलयुग रूपी काल हमारे पीछे एक पल के लिए भी दूर नहीं होता है। उसे जब भी समय मिल जाएगा हमारे शरीर को खाने के लिए तैयार बैठा है। मगर ऐसी दैविक और भौतिक शक्तियां हैं जो उस काल से हमको बचाए हुए हैं। हम इस पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं। बारंबार मां भगवती को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं और बार बार हृदय से आत्मबोध कराने वाली मां पीतांबरा को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज दिनांक 2 फरवरी को शाम के समय छोटी सी यज्ञशाला बनाई है। उसमें हवन की प्रक्रिया मां बगलामुखी के मंत्र द्वारा की जाएगी। हवनात्मक, विचारात्मक, ज्ञानात्मक, ये 3 शक्तियां मां के रूप में विराजमान रहती हैं। एक हवन से प्रसन्न की जा सकती है, एक विचार से, और एक ज्ञान से। ज्ञान की भक्ति कलयुग में ज्ञान का पाखंड के रूप में बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है। अष्टम महाविद्या मां परांबा लक्ष्मी के रूप में, लक्ष्मी मां काली के रूप में, मां सरस्वती के रूप में
प्रसन्ना वरदा महालक्ष्मी, प्रसन्ना वरदा महाकाली, प्रसन्ना वरदा महासरस्वती। ऐसा इस कलयुग में मां की शक्ति का प्रमाण है। और इस धरती पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कि इन सब चीजों को चैलेंज करता हो। मां के नलखेड़ा जो मध्य प्रदेश के आगर जिले में पड़ता है, शमशान में विराजमान है। मां के मंदिर के पीछे ये नदी चलती थी, वो अब सूख गई है, मगर शमशान आज भी है। 5000 वर्ष पूर्व पांडवों के अज्ञातवास का समय चल रहा था। उसी बीच में गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हो चुके थे। अब सभी पांडवों ने विचार किया और मां से आराधना की। मां बगलामुखी को अपने हृदय में विराजमान करने के लिए मंत्र द्वारा प्रार्थना की और वो शक्ति के रूप में प्रकट हो गई। वही विग्रह आज तक चला आ रहा है। भारतवर्ष में ऐसे कई मंदिर हैं जहां आज भी राजे महाराजाओं के यहाँ भील और अन्य जातियों के लोग पूजा किया करते हैं। मां नलखेड़ा भगवती के मंदिर में भील जाति के पुजारी हैं और उनकी 10वीं पीढ़ी आरती, सेवा, श्रृंगार करती है। मेरा कभी कभी मां का बुलावा आता है, जाना होता है। मैं स्वयं मां बगलामुखी से प्रार्थना करके कुछ उत्कंठाओं से घिरा हुआ था, कुछ कष्टों से घिरा हुआ था, मुझे पार लगाया और मुझे सत्य के पथ पर चलने के लिए आशीर्वाद प्रदान किया। स्तंभन का अर्थ होता है वाणी का। स्तंभन वाणी के रूप में किया जाता है, किसी की वाणी को बांध दिया जाता है। मोहन वशीकरण के रूप में होता है और उच्चाटन किसी के मन को उद्वेलित किया जाता है। ये 3 वैसे 4 हैं, मारण, मोहन, वशीकरण और उच्चाटन। स्तंभन भगवती मां पराम्बा वैभवशाली शक्ति के रूप में भारतवर्ष में 3 जगह शक्ति के रूप में विराजमान है। हिमाचल के कांगड़ा में, मध्य प्रदेश के नलखेड़ा में और मध्य प्रदेश के ही दतिया में। मगर दतिया का
जो अपना नियम संयम है वो अलग है, नलखेड़ा का जो नियम संयम है वो अलग है, और कांगड़ा का जो नियम संयम है वो भी अलग है। मेरे जीवन में मां बगलामुखी ने और मेरे इष्ट भगवान गोवर्धन नाथ जी ने मुझे मृत्यु से उबारकर दूसरा जन्म दिया। आज उन्हीं की कृपा से दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, महाकुंभ के रूप में एक छोटा सा शिविर बसाया है, जिसमें सभी भक्तगण आते हैं, चले जाते हैं स्नान करके गंगा मैया में त्रिवेणी संगम पर। मगर मेरा ऐसा मानना है कि संगम पर लोग ये भूल जाते हैं कि संगम एक ही जगह हुआ है। ऐसा भरद्वाज मुनि की एक जीवन गाथा है, उसमें लिखा हुआ है कि 24 कोस के 30 किलोमीटर के एरिया में जहां तक गंगा रहती है वहां तक संगम है। तो मैं सभी भक्तों से निवेदन करूंगा कि जहां भी गंगा मिल जाए वो संगम समझकर स्नान करें। आज महाकुंभ का वैसे तो 3 फरवरी को शाही स्नान है, मगर आज 11:30-12 बजे से अमावस पंचमी का, बसंत पंचमी का प्रारंभ हो चुका है। तो कुछ लोग आज भी कर रहे हैं, और हमारे शास्त्रों में, हमारे शास्त्रज्ञों ने, हमारे विद्वानों ने तो कल ही बताया है कि जो तिथि उदय होती है उसी तिथि को मान्य किया जाता है, तिथि का क्षय हो जाता है। तो वैसे कल 3 फरवरी को बसंत पंचमी का शाही स्नान होगा। मां बगलामुखी के विषय में मैं चैप्टर बाई चैप्टर 2 दिन 3 दिन जितने दिन का मुझे समय मिलेगा संस्कार टीवी के माध्यम से मैं कुछ न कुछ बोलता रहूंगा। आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और पूर्ण महाकुंभ की धरा पर करीब करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोग शिविरों में निवास कर रहे हैं, और ऐसा अनुमान हमारी सरकार द्वारा लगाया गया है कि 26 फरवरी तक
40 से 50 करोड़ लोग, यानी कि देश की 1/3 आबादी मां गंगा, मां यमुना, मां सरस्वती के संगम में डुबकी लगाएगी। बड़े दुख का विषय है कि अचानक एक दुर्घटना घटित हो चुकी है। कितने लोग उस दुर्घटना में अपने प्राणों की न्यौछावर दे चुके हैं, ये अभी किसी के पास कोई उल्लेख नहीं है। भगवान से प्रार्थना करूंगा, उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि जो छोटे छोटे बच्चे रोते और बिलख रहे थे, उनकी माएं, उनके पिता, उनके भाई और बंधु सभी मृत शैया के ऊपर लेटे हुए थे। किसकी गलती है, किसकी गलती नहीं है, ये प्रशासनिक क्षमता की गलती है। प्रशासन ने और हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी महाराज ने जब ये घटना घटी थी उससे पहले ट्वीट किया था कि शाही स्नान पूर्ण रूप से सफल हो चुका है। या तो उनको जानकारी नहीं थी या जानकारी थी तो उसे छुपाने के लिए उन्होंने ये शब्द प्रयोग किए। ट्विटर पे सुबह से शाम तक करते रहे, मगर किसी ने, किसी संत ने, किसी भक्त ने, किसी ने भी आज तक ये नहीं कहा है कि कितने लोगों की जान चली गई है। मां गंगा से प्रार्थना करूंगा तो उन सबको अपनी शरण में ले और उनको मोक्ष की प्राप्ति दे। बस यही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मां गंगे की जय, मां यमुने की जय, मां सरस्वती की जय, भव्य कुंभ की जय, सभी भक्तों की जय, सभी संतों की जय, सभी विप्रों की जय, गौ माता की जय।